Hi everyone, today we talk about question number 8 of break-even analysis from Financial Management book of M.R. Agarwal. In this question there is written, if company sell 3500 units then suffer loss of rupees 5000. If company sell 4500 units then earn the profit of rupees 5000. On the basis of given information, we have to calculate fixed expenses, break-even point and profit or loss on 5000 units and the number of units in case of profit of rupees 40,000. One more information is given in the question. The selling price per unit is 50 rupees. इन दिस क्वेश्चन पीवी रेशो कहाँ नहीं हुआ है आपको कैलकुलेट करने के लिए, बट ऑन द बेसिस ऑफ पीवी रेशो हम आगे की इन्फॉर्मेशंस निकाल पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पीवी रेशो। पीवी रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, बट इन दिस क्वेश्चन कंट्रीब्यूशन हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमें कंट्रीब्यूशन के लिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करना होता है या फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करना होता है। तो ना तो हमें फिक्स कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में और ना ही हमें वेरिएबल एक्सपेंसेस गिवन है, तो हम ये दो फॉर्मूलाज तो यहाँ पुट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियो में ये बताया था कि अगर क्वेश्चन में आपको 2 ईयर्स की सेल्स और 2 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन हो तो हम पीवी रेशो का कौन सा फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, चेंजेस इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेस इन सेल्स इनटू 100। इसमें 2 ईयर्स का आपको प्रॉफिट और लॉस दे रखा है और 2 ईयर्स की सेल भी गिवन है। तो हम चेंजेस इन प्रॉफिट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट। डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट का मतलब है हमें दो प्रॉफिट के अंदर माइनस करना है। तो आपके सेकंड उसने बताया था कि आपको 5000 का प्रॉफिट होता है अगर आप 4500 यूनिट सेल करते हो। तो एक यूनिट को आप 50 रुपीज़ में सेल करते हो तो हम 4500 यूनिट्स को भी 50 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करके सेल्स कैलकुलेट कर लेंगे। 5000 का प्रॉफिट होता है 4500 यूनिट्स को सेल करने में। आपने 5000 ऊपर पहले लिखा है तो उसकी सेल भी पहले ही लिखेंगे। फिर इसने बोला था कि आपको 5000 रुपीज़ का लॉस होता है। लॉस को हम माइनस में पुट कर सकते हैं, -5000, और इस 3500 यूनिट्स को सेल करने पे आपको 5000 रुपीज़ का लॉस होता है। तो 3500 यूनिट्स को सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए पर यूनिट सेलिंग प्राइस हमें 50 रुपीज़ दे रखा है, हम उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमने 4500 इंटू 50 करेंगे तो इसकी सेल आ जाएगी, 3500 इंटू 50 करेंगे तो इसकी सेल आ जाएगी। सेल हमने निकाली 2,25,000 एंड 1,70,500। इन दोनों का डिफरेंस लिया तो सेल्स में डिफरेंस आ गया आपका 50,000 रुपीज़। इसी तरह से हमने प्रॉफिट 5000 और लॉस 5000 में डिफरेंस लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5000 प्लस 5000 दैट इज़ 10,000। 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100 करेंगे तो 20% आपका पीवी रेशो निकल आएगा। अब पीवी रेशो तो निकल गया है, इसके बेसिस पर अब हम क्या निकालेंगे, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, जो इसने फर्स्ट पॉइंट में आपसे पूछा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट में इसने पूछा है फिक्स्ड एक्सपेंसेस, तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस के लिए पीवी रेशो का ही हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एक आपका फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कॉन्ट्रीब्यूशन को आप फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लिख सकते हो। कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। अब हम इस इंफॉर्मेशन को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। पीवी रेशो आपको गिवन है बेटा 20 एंड फिक्स कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है और प्रॉफिट आप ले रहे हो 5000 तो सेल भी उसी की ही लोगे। 5000 के प्रॉफिट हमें कब आना होता है, जब हम 4500 यूनिट सेल करते हैं। तो 4500 यूनिट्स इंटू 50 करेंगे तो आपकी सेल आ जाएगी 2,25,000 इंटू 100। 2,25,000 यहाँ डिवाइड में है, लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 100 इधर मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा तो डिवाइड में चला जाएगा। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 45,000 इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस 5000। ये 5000 यहाँ प्लस में है, आपका लेफ्ट हैंड साइड मूव करके माइनस में चला जाएगा तो 45,000 माइनस 5000 आपकी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 40,000 रुपीज़।
तो हमने फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट कर लिया है फिक्स्ड कॉस्ट का। नाउ वी टॉक अबाउट द ब्रेक इवन पॉइंट। इसने सेकंड पॉइंट में आपसे पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करो, ये नहीं बताया कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में कैलकुलेट करना है कि यूनिट्स में। इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन तो आप ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में भी कैलकुलेट करेंगे एंड यूनिट्स में भी, दोनों में ही आपको कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट हम पहले निकाल चुके हैं फर्स्ट पॉइंट में, दैट इज़ 40,000 रुपीज़, तो यहाँ पुट कर दिया। पीवी रेशो भी हम ऊपर निकाल चुके हैं 20%, तो यहाँ 20% को आप 0.20 लिख सकते हो। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 0.20, तो आपका बीईपी इन रुपीज़ आ जाएगा 2 लाख रुपीज़। अब हमें निकालना है बीपी इन यूनिट्स। बीपी इन यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो दे नहीं रखा है, तो हमें सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना होगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए हम टोटल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। पहले टोटल कंट्रीब्यूशन आप कैसे निकालोगे, आपको कंट्रीब्यूशन हम 4500 यूनिट्स का निकाल लेते हैं। फिक्स कॉस्ट हमारे पास कैलकुलेट हो चुकी है 40,000 रुपीज़। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट है 40,000, तो प्रॉफिट हमने ले लिया 5,000। ये दोनों चीज़ें आपको पास गिवन थी तो हमने पुट कर दी, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 45,000 रुपीज़। कंट्रीब्यूशन के 2 फॉर्मूलाज होते हैं ना, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं सेल से तब भी कंट्रीब्यूशन आता है, जब फिक्स कॉस्ट को आप प्रॉफिट में ऐड करते हो तब भी आपका कंट्रीब्यूशन आता है। तो फिक्स कॉस्ट तो आप कैलकुलेट कर चुके हो 40,000 और प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 5,000। तो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को जब हम ऐड करेंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 45,000 यूनिट्स। On the basis of this information we calculate contribution per unit। contribution per unit कैसे निकालोगे, टोटल contribution आ गया आपका 45,000 रुपीज़ और ये कितनी यूनिट्स पे है 4500 यूनिट्स पे, क्योंकि प्रॉफिट आपने किसका लिया था 5,000 रुपीज़ जो प्रॉफिट लिया है वो 4500 यूनिट्स पे था ना, तो आपकी टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स पे कितनी आ गई 4500 यूनिट्स। तो 4500 यूनिट्स पे आप 45,000 का कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहे हो, तो एक यूनिट पे कितना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 10 रुपीज़। दिस इज़ द न्यू पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। अब आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल चुके हो, इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हम ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स भी निकाल लेंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अब हम निकाल चुके हैं, तो इस इंफॉर्मेशन में ब्रेक इवन इन यूनिट्स हम निकालेंगे फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट हम निकाल चुके हैं 40,000 रुपीज़ और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी हमने निकाल लिया है 10 रुपीज़। सो 40,000 डिवाइड बाय 10 आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आ जाएगा 4,000 यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कितना आ गया 4,000 यूनिट्स। ब्रेक इवन यूनिट्स आप एक बहुत इजी वे में भी निकाल सकते थे। आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ निकला था ना 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए जो ब्रेक इवन रुपीज़ में निकला था आपका ब्रेक इवन पॉइंट, 2 लाख रुपए को अगर आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो सीधा तब भी आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकल सकता है, दैट इज़ 4,000 यूनिट्स। तो चाहे आप फॉर्मूले का यूज़ कर लो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ निकाल कर डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट करेंगे ना, 50 रुपीज़ सेलिंग प्राइस था उससे भी डिवाइड कर देंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आ जाएगा। वैसे भी आपको ये पता है कि अगर आप 2 लाख रुपए की सेल करोगे तो आपको नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। तो 2 लाख रुपए की सेल करने के लिए आपको कितनी यूनिट्स बेचनी पड़ेगी, एक यूनिट को आप 50 रुपीज़ में बेचते हो, तो डिवाइड बाय 50 रुपीज़ किया तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आ गया 4,000 यूनिट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट थर्ड हम करते हैं। इसमें पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है अगर हम 5,000 यूनिट सेल करें तो। यस तो प्रॉफिट और लॉस आपको कैलकुलेट करना है ऑन 5,000 यूनिट्स की सेल पर। तो जब भी आपको डिज़ायर्ड सेल्स दे रखी हो और डिज़ायर्ड प्रॉफिट पूछा हो, या डिज़ायर्ड प्रॉफिट दे रखा हो और डिज़ायर्ड सेल्स पूछी हो, तो मैंने आपको बताया था आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, डिज़ायर्ड सेल्स वाला। अब इसमें डिज़ायर्ड सेल्स कौन सी बता रखी, यूनिट्स में बता रखी है, तो आप डिज़ायर्ड सेल्स इन यूनिट्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट अपॉन
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जब भी आप डिजायर्ड सेल्स इन यूनिट्स निकालते हैं तो डिवाइड किससे करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो हम निकाल ही चुके हैं क्वेश्चन में पहले ही, 10 रुपीज़ पर यूनिट। तो अब देखिए डिजायर्ड सेल्स इन यूनिट्स कितना है, 5000 यूनिट्स, और फिक्स कॉस्ट हम निकाल चुके हैं 40,000। डिजायर्ड प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारे पास है 10 रुपीज़। तो ये हमने डिवाइड कर दिया, ये इधर डिवाइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5000 इंटू 10 दैट इज़ 50,000, और जो ये 40,000 है आपका लेफ्ट हैंड साइड मूव करके माइनस में जाएगा, तो 50,000 माइनस 40,000 तो डिजायर्ड प्रॉफिट आ जाएगा 10,000। दैट मीन्स अगर आप 5,000 यूनिट सेल करोगे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, 10,000 रुपये का। अब हम लास्ट फोर्थ पॉइंट निकाल लेंगे, द नंबर ऑफ यूनिट्स इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑफ ₹40,000, कि अगर हम 40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो हमें कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेगी। तो अब हमें क्या निकालना है, डिज़ायर्ड सेल्स निकालनी है, वो भी यूनिट्स में। तो डिज़ायर्ड सेल्स अगर आपको यूनिट्स में निकालनी है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिज़ायर्ड सेल्स इन यूनिट्स वाला। तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्योंकि यूनिट्स में निकालना है इसलिए हम डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। फिक्स कॉस्ट हम निकाल चुके हैं 40,000, डिजायर्ड प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 40,000, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी हम ऊपर निकाल चुके हैं दैट इज 10 रुपीज़। तो 40,000 प्लस 40,000 80,000 डिवाइड बाय 10 8,000 यूनिट्स आ जाएंगी। इसका मतलब क्या है, when we sell 8,000 unit then earn 40,000 rupees profit. Clear? Hope you understood this question. If there is any doubt then let me know in the comment box. Thank you.